उसे निश्चित अंश में राग द्वेष भी छूट जाते हैं, और जिसको राग द्वेष नहीं होते उसे सहज ही वैसा बाह्य प्रसंग भी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिससे अध्यात्म की खुमारी हो उसे निश्चित अंश में राग द्वेष भी छूट जाते हैं। मतलब निश्चित अंश मतलब जैसे जिसकी अनंतानुबंधी कषाय चली गई है ना, तो एक चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी उसको शुद्धि प्रकट हुई, उस शुद्धि के साथ चलने वाला बाह्य आचरण जैसा होता है उतने अंश में राग द्वेष छूट जाते हैं। जैसे जिसकी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान भी चली गई, तो दो चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी शुद्धि जितनी प्रकट हुई है, उस शुद्धि के साथ में चलने वाला चारित्र आचरण वैसा ही होगा। पंचम गुण स्थानवर्ती है, मतलब दो चौकड़ी कषाय का उसे अभाव हुआ है, तो और ऊंची प्रतिमा का धारी है, तो बाहर में उसका मतलब एक वस्त्र या दो वस्त्र ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम तो पांचवें गुण स्थानवर्ती हैं और हम तो एलक छुल्लक हैं और हम तो राज्य लड़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रतिमा के अनुसार जो जो प्रतिमाएं अपन ने पढ़ी थी ना, अभी 11 प्रतिमाएं होती है, तो 11 प्रतिमा में हर प्रतिमा के अनुसार जितना अंदर में शुद्धि होती जा रही है उतना उतना बाहर में भी आचरण वैसा ही होता जा रहा है। और मुनिराज के 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, तो बाहर में उतने अंश में उनके राग द्वेष भी छूट गए हैं, और राग द्वेष नहीं है उतने अंश में, इसलिए सहज ही बाह्य वैसा प्रसंग नहीं होता, बाहर में अपने आप ही वो वस्त्र ग्रहण नहीं करते। अध्यात्म में ऐसा सुमेल सहज होता है, जिससे अंतर में ब्रह्मचर्य की कुमारी होती है, उसे बाहर में भी स्त्री का प्रसंग नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं अंदर से तो ब्रह्मचारी हूं और बाहर में स्त्री स्त्री है तो क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे तो आज उपवास है पर बाहर में मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, तो उससे क्या हुआ, अंदर में तो मेरा उपवास का विकल्प नहीं है और बाहर में क्या हुआ, मैंने भोजन कर लिया तो, क्योंकि परद्रव्य तो कुछ भला बुरा करते नहीं है, और ये जो भोजन है वो परद्रव्य है, जड़ है, और वो तो शरीर में जा रहा है, आत्मा में तो जा नहीं रहा है। तो क्या हो गया कि हम भोजन ग्रहण कर लें तो उपवास तो हमारा है कि नहीं। बाहर में अपने आप ही ऐसा प्रसंग नहीं आएगा, ऐसा विकल्प नहीं आएगा कि मैं ग्रहण करूं। ये तो फिर स्वच्छंद प्रवृत्ति हो जाएगी, निश्चयाभासी हो जाएगा वो जीव। तो अगर ऐसा कहे कि मेरे अंदर में विकल्प नहीं है और भोजन ग्रहण करता जाए, तो वह जीव निश्चयाभासी हो जाएगा। यदि इसके अंदर में विकल्प नहीं है तो बाहर में अपने आप प्रवृत्ति ऐसी होगी कि वह भोजन ग्रहण नहीं करे। मोक्ष के साधक मुनिराज की अंतरदशा में अध्यात्म की कोई अद्भुत खुमारी होती है। उन्हें चैतन्य के आनंद की वीतरागता की ऐसी खुमारी होती है कि देह संबंधी राग द्वेष भी नहीं होते, और जहां देह के प्रति भी राग नहीं होता वहां वस्त्र धारण की क्रिया कैसे होगी। ठंड पड़ती हो और कोई भोला जीव भक्ति से चादर उड़ा जाए तो भी जैन साधु उसे उपसर्ग मानते हैं, तो फिर स्वयं के वस्त्र ओढ़ने की तो बात ही कहाँ रही। अध्यात्म दृष्टि वालों को बराबर विवेक होता है। वस्त्र परद्रव्य है उसमें क्या दोष, ऐसी स्वच्छंद बुद्धि उन्हें नहीं होती। किसको, जिनकी अध्यात्म दृष्टि है, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती। जैन साधु वस्त्र रखे तो क्या दोष है, ऐसा कहने वाले को जैन साधु की पवित्रता की पहचान नहीं है। जिस प्रकार सज्जन पुरुष रोटी और मांस में अथवा पत्नी और माता में विवेक करते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा को परिग्रह सहित सग्रंथ दशा और परिग्रह रहित निर्ग्रंथ दशा में भेद का विवेक होता है। ऐसी बहुत सारी इसमें बातें हैं। मुनिराज के तो रोम रोम में वीतरागता छलकती है, तो ऐसे मुनिराज को वस्त्र ग्रहण करने का राग हो ही नहीं सकता, है ना। तो मुनिराज का लेश अंबर आवरण निर्ग्रंथता, ये 3 गुण हो गए अभी तक। अस्नान, अदंत धोवन और अपरिग्रह या निर्ग्रंथता, नग्नता, ठीक है। और फिर भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकाशन करण। भू मतलब जमीन पर, धरती पर, देखो इसमें दिया होगा ना, रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करते हैं मुनिराज। ऐसा नहीं कि दिन में सो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता।
मुनिराज यदि दिन में सो जाए तो उनके 28 गुणों में दोष आ जाएगा, और वो मुनि दशा उनकी भंग हो जाएगी। मुनिराज दिन में नहीं सोते, रात्रि में एक करवट से पिछले भाग में, पिछली रहे नहीं लिखा ना, तो रात्रि के पिछले भाग में मतलब अंतिम प्रहर में एक करवट से भूमि पर कुछ समय के लिए शयन करते। करवट भी नहीं लेते। करवट क्यों नहीं लेते? कि यदि मुनिराज करवट लें और कोई जीव वहां से निकल रही हो, चींटी मकोड़ा कुछ भी निकल रहा हो, और वो उनके नीचे आ जाए तो, इसलिए मुनिराज करवट भी नहीं लेते। एक ही करवट से कुछ देर के लिए ही शयन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सोने में क्या दोष है? निद्रा में क्या दोष है? सोना तो चाहिए ना भरपूर। हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि 7-8 घंटे की भरपूर नींद लीजिए। तो फिर मुनिराज क्यों नहीं सोते? सोने में क्या दोष है? कि सोना वह प्रमाद की निशानी। मुनिराज को सहज रूप से स्वतः ही नींद नहीं आती। वो अपने स्वरूप में इतने जागृत रहते हैं कि उनको नींद नहीं आती। देखो उसमें ज्ञानानंद शावकाचार्य रत्नकरण शावकाचार्य में एक ऐसा उदाहरण आया है कि जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिला, कोई रत्न मिला, हम कहीं जा रहे हैं और हमें हमें कोई रत्न मिला, या आजकल का प्रैक्टिकल उदाहरण लें यदि हम, तो हम ट्रेन में जा रहे हैं और हमारे पास 5 तोला सोना रखा है, तो हमें कितनी देर नींद आएगी? है ना? हर वक्त ये रहेगा कि मेरा स्वर्ण कोई चुरा कर ना ले जाए, मेरा रत्न कोई चुरा कर नहीं ले जाए। ऐसे ही मुनिराज हैं तो उनको रत्न त्रय मिले हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न उनके पास है। तो हर वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी निधि कोई लूट न ले, मेरा रत्न त्रय मुझसे दूर ना हो जाए। और उन आत्मा के आनंद की इतनी खुमारी आती है उन्हें कि उन्हें सोने में चित्त ही नहीं लगता, नींद ही नहीं आती। उठकर और वो पुनः अपने आत्मा के आनंद में लीन होते हैं बार बार। ऐसी मुनिराज की दशा रहती है। तो वह मतलब एक करवट से, रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय के लिए शयन करते हैं मुनिराज। ये हो गए कितने हो गए शेष 7 मूल गुण में से? हम्म कितने हो गए संगीता जी? दोसा कितने हो गए? मैम 25 हो गए, 3 रह गए। हाँ हाँ, 25 हो गए। शेष 7 गुण में से कितने हो गए? 4 4 4 हो गए ना। 4 हो गए। कौन कौन से? एक तो नहाते नहीं है, एक दंत भोजन नहीं करते, एक निर्ग्रंथ है, और एक सैया पे सोते हैं। एक सैया पे सोते हैं। तीसरा और चौथा फिर से बोलिए। जिनका निर्ग्रंथ है, और जो नंबर 1 नहाते नहीं है, दंत भोजन दांत नहीं मांजते, और जिनका है ना निर्ग्रंथ है, और तीसरा है एक सैया पे पिछली भूमि में, एक सैया पे सोते ठीक। अभिलाषा जी? तो सबसे पहले आस्नान, आस्नान के बाद आदंत धूपन, नग्नता, रात की पिछले पैर में, लास्ट पैर में एक करवट पर भूमि पर शयन करना। ये 4 हो गए दीदी। बिल्कुल ठीक। और किसको याद हो गए हैं जो आज चले हैं हमारे अभी? समता भाभी? हाँ, स्नान, आदंत धोवन, और और पिछली भूमि में शयन करना, और एक आसन, मतलब एक करवट शयन करना। 4 हो गए ना।
तो आपने 3 बोले हैं उसमें से। देखो, आदंत दोवन, वो आ स्नान, आदंत दोवन, और नगनता, हम्म, और नग्नता, एक, ठीक है। हाँ, और एक करवट सहन करना। ठीक। नंदिता जी। जय श्री। हम्म। हमने भी पढ़े हैं, जिसमें पहला है कि मुनिराज स्नान नहीं करते, और दूसरा है मुनिराज दंत नहीं धोते हैं, तीसरा है मुनिराज लेश मात्र भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं रखते, नग्नता, और चौथा है रात्रि के समय भूमि पर एक करवट सोते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने शॉर्ट में भी बहुत अच्छा बोला। हाँ, विमलेश जी। हाँ जी, जय जिंद जी। सबसे पहले तो स्नान स्नान नहीं करते, दूसरा अदन धोवन, दांत नहीं धोते, और एक रात्रि के पिछले पैर में एक करवट से सोना, और चौथा है लेस मात्र भी अंबर नहीं रखते, निर्वस्त्र रहते हैं, नग्नता। बहुत अच्छा। हम्म, विशु जी बोलिए। जय श्री दीदी। मुनिराज के 7 विशेष गुण में हमने 4 विशेष गुण पढ़े हैं। मुनिराज स्नान नहीं करते, मुनिराज दंत धोवन नहीं करते, और मुनिराज की दिगंबरत्व अवस्था रहती है। ये जो सबने बताया कि नग्नता, शायद ये शब्द सही नहीं है। मुनिराज के लिए नग्नता शब्द यूज करना, उनके लिए तीसरे नंबर पे हम यूज करेंगे कि वो दिगंबरत्व दशा में रहते हैं, और चौथे वो भूमि पर शयन करते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि नग्नत्व शब्द सही नहीं है, पर दिगंबरत्व शब्द ज्यादा उपयुक्त है। नग्नता भी किसी किसी आगम में नग्नता भी लिया गया है, उसे नग्नता पॉइंट भी लिया गया है, उसमें कोई दोष नहीं है, नग्न नग्न रहते हैं। उसी एक ही वस्तु को कई तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है। हाँ, सबको याद हो गए क्या? किसको याद नहीं हुआ है जरा वो हैंड रेस कीजिए। दीदी, आपने एक दिन बताया था कि मुनिराज हमारे दिगंबरत्व होते हैं, दिशाही जिनके वस्त्र नग्न नहीं होते हैं, दिगंबरत्व मुद्रा के धारी होते हैं, आपने एक दिन बताया था ना, इसीलिए। हाँ हाँ, वो ऐसा आजकल चल रहा है भाई, दिगंबरत्व और नग्नत्व ये दोनों हमारी दृष्टि की ही तो बात है ना। मुनिराज तो नग्न है, वस्त्र नहीं धारण किए तो नग्न है वो, पर उसको ऐसा बोला जाता है कि ये नग्न नहीं है, दिशाएं ही इनका अंबर है। तो दिशा उसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, नग्न भी बोल सकते हैं, लेकिन दिगंबरत्व शब्द ज्यादा उपयुक्त है, बस इतनी सी बात है। बाकी आप सब समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, किसको याद नहीं हुआ है? सबको याद हो गया? किसी से भी पूछ सकते हैं। कल्पना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी बोलिए। मुनिराज मुनिराज नहाते नहीं है, नहाने का त्याग है मुनिराज का, दंत धो मंजन नहीं करते, और भूमि पर सोते हैं, और दिगंबर मुनिराज दिगंबर का वस्त्रों का त्याग रहता है। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, सबको याद हो गया ऐसा लग रहा है, इसीलिए किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ है। अच्छी बात है। तो ये 4 हमारे चल गए हैं, शेष 7 गुण में से 3 गुण बचे हैं अब हमारे, वो हमारी कल की कक्षा में लेंगे अपन। कल हमारी इस वीक की अंतिम कक्षा है वैसे भी, और कल के बाद आपको 15 दिन का अवकाश रहेगा। अगली कक्षा हमारी 2 तारीख को लगेगी। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं तो सभी को उसकी तैयारी भी करना है।
और 10 लक्षण में तो मंदिर जी जाएंगे सब। तो ऑनलाइन ऑनलाइन कक्षा तो इसलिए चलती है हमारी कि जब मंदिर जी, ये जो दोपहर का समय रहता है ना, इस समय कोई मंदिर नहीं जाता, इसलिए ऑनलाइन कक्षा चलती है। यदि मंदिर और ऑनलाइन दो विकल्प हो तो हम हमेशा प्रिफर करते हैं कि मंदिर जी ही जाएं सब लोग। तो यदि मंदिर में कुछ कार्यक्रम चल रहा है तो नियम से आप मंदिर ही जाइए। बिल्कुल भी यहाँ पर घर में कक्षा मत लीजिए, क्योंकि कितना भी कर लें हम, घर में प्रमाद तो रहता ही है और डिस्टरबेंस भी रहता है। तो मंदिर जैसे उत्तम स्थान और कोई भी नहीं है, तीनों लोक में सबसे उत्तम स्थान मंदिर जी है, जिन मंदिर जी है। तो वहां पर आप जाइए, तो 10 लक्षण में आपका अवकाश रहेगा। और कल के बाद अगली कक्षा सीधे फिर 2 तारीख को लगे। तो कल आपकी अंतिम कक्षा रहेगी। सरिता जी, दीदी थोड़ी बहुत क्लास ले लेती तो अच्छा रहता, आधे घंटे की, कभी 2 से 2.5 ऐसा कुछ करके। कब 10 लक्षण में? क्योंकि हम, जी हाँ, आधे पौन घंटे की क्लास ले लेती तो अच्छा रहता है। धर्म के ऊपर से ले लेती आप, 10 धर्म के ऊपर से आधे घंटे का तो। पर सब लोग मंदिर जाएंगे ना दोपहर में, मंदिर, सबके मंदिर में तत्वार सूत्र वगैरह चलते हैं, तो दीदी दोपहर में सब मंदिर ही जाएंगे। 3:30 से मंदिर जाते हैं सारे लोग। अच्छा, उसके पहले आराम करेंगे, सब थक जाएंगे तो फिर आराम करेंगे। देख लो आप, दीदी जैसा भी morning- विचार है आपका। हाँ चलो, सरिता हाँ, जी का है, और कौन आना चाह रहा है? पहले देख लेते हैं अपन मेजोरिटी के अकॉर्डिंग। हम भी 10 आ धर्म सकते के हैं ऊपर दीदी, हम भी आ सकते हैं। पौन घंटे की रह दीदी, 10 धर्म के ऊपर से। हाँ हाँ नहीं चलेगी तो फिर आधे घंटे की ही चलेगी, और 10 ठीक है, धर्म आधे पर ही घंटे। लेंगे। कितने लोग हो गए? 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोग हो गए हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, आप सरिता जी ग्रुप पर लिख दीजिए आप जी ना। 15 लोग तो हो गए हैं वैसे यहाँ पर। ग्रुप पर लिख दीजिए, फिर टाइम भी अपन देख लेंगे। टाइम फिर 2:30 बजे का, 2:30 बजे का ठीक है वैसे, आई थिंक। टाइम तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी आप बोलेंगे तब। ठीक है, तो 2:30 से 3 का समय रख सकते हैं अपन, है ना? या फिर 3 से जी 3:30 का आप ग्रुप में लिख जी दीजिएगा, तो टाइम उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जो नहीं आ सकते कोई जी बात नहीं, क्योंकि हम ये प्रकरण नहीं लेंगे। कोई बात नहीं बीना जी, प्रकरण हमारा ये वाला नहीं चलेगा, कोर्स का नहीं जाएगा आपका। हम तो प्रकरण पूरा 10 लक्षण का ही लेंगे। यदि आप मंदिर जी जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप घर पर हैं तो आप कक्षा जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि अशुभ भाव से जितना बचे उतना अच्छा है। ठीक है सरिता जी, आप ग्रुप पर लिख लीजिएगा और जैसा वहां पर सूचित कर दीजिएगा। हाँ, अभी जिनवाणी जी दीदी। स्तुति या मुनिराज की भक्ति कौन लेना चाहते हैं? ये सब ध्यान रखिएगा, कल हमारी अंतिम कक्षा रहेगी। मुनिराज की भक्ति कौन लेंगे? शांतम जैन, अनम्यूट कीजिए। ये जो आपके सामने आ रहा है ना, उसको आप यस कीजिए। हाँ हो गए आप अनम्यूट, बोलिए। संध्या जैन है सर। मैं दीदी जय जिनेन्द्र, ये मेरे बेटे का नाम है, मेरा नाम संध्या जैन है। अच्छा, इस पर जो लिखा हुआ है ना, उसी से बोला है वो मैंने। मेरे बेटे, हाँ उसका मोबाइल है ना, तो उसी का नाम आ जाता है। ठीक है, ठीक, बोलिए आप भक्ति। मैं क्लास अटेंड करूंगी दीदी, अच्छा 10 ठीक है, लक्षण पर। आप भक्ति लेना चाह रहे हैं? नहीं 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 दीदी। हाँ समता जी। दीदी, मेरा तो क्लास का था। अच्छा अच्छा, पहले का ही। चलिए, कहाँ है बीना जी, कहाँ है भाई? 1 मिनट का समय है हमारे पास अभी। सरिता जी। दीदी मैं ले लेती हूँ भक्ति। हाँ, संत साधु बन के बिचरूं,
वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आता मेरा मिका, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। 5 समिति 3 गुप्ति 22 परिश्रय भी समूह, भावना 12 जुभाऊं, वह घड़ी कब आएगी। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं, निर्विकल्प हो बे समाधि, वह घड़ी कब आएगी। भव भ्रमण का नाश हो बे इस दुखी संसार से, विचरूं मैं निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। जय जिनेंद्र दीदी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुनिराज की भक्ति ली आपने। अच्छा, 10 लक्षण हमारे 19 तारीख से चल रहे हैं ना, 19 तारीख 19th से प्रारंभ होंगे ना, तो 19th को कौन सा डे है? ट्यूसडे ट्यूसडे। ट्यूसडे 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 है ना, तो मंडे को भी फिर क्लास लगेगी आपकी, तो उसमें 10 लक्षण से पूर्व वाली अपन चर्चा लेंगे, 10 धर्म के बारे में छोटी सी चर्चा लेंगे, पर वो भी चलेगी आधे घंटे की ही, और फिर उसके बाद अगले दिन से 10 धर्म की चर्चा चलेगी। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र सभी जय को, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी हम तो वंचित रह जाएंगे ना आपके ज्ञान से भी, आप पड़ेगा ना आने का, आप आएंगे तो फिर मन करेगा आने का, और वंचित रह जाएंगे हम, आप आएंगे तो इसलिए। नहीं तो आप मंदिर का लाभ ले लेना ना, मंदिर का लाभ ले लेना, मंदिर जी नहीं का। उस टाइम हम फ्री होंगे, लेकिन घर में थोड़ा सा खाना होने की वजह से नहीं हो सकेंगे ना, देर से आएंगे, मतलब 2-2:30 बजे तक आप ठीक है, आएंगे तो तो इसीलिए हम कोर्स का नहीं ले रहे ना, अलग से ले रहे हैं विषय अपन। और शाम को होगी अभी। हाँ, आज शाम को लगेगी कक्षा 8 बजे।